क्या आप जानते हैं यॉर्निंग यानी उबासी करने से आपको पता चल सकता है कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। और क्या आपको पता है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ऐसी भी है जिससे आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। और तो और क्या आप जानते हैं कि आप कोई भी फैसला कैसे जल्दी ले सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आप पर कौन नज़र रख रहा है। हमें अक्सर महसूस होता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है या कोई हम पर नज़र रखे हुए है, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं। अगर हमें पता चल भी जाता है तो हम फिर भी डाउटफुल रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर आप पर कौन नज़र रखे है। जब भी आपको डाउट हो कि आप पर कोई देख रहा है तो आपको बस यॉर्निंग करनी है, यानी उबासी लेनी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिससे आपको शक है उसकी सच में आप पे नज़र है या नहीं। असल में दोस्तों, यॉर्निंग यानी उबासी लेना एक तरह का कंटेजियस एक्शन होता है जो कि एक दूसरे को देखने से लोग करने लगते हैं। नर्वसनेस को कम करना। दोस्तों, हम जब भी कोई काम पहली बार करने जा रहे होते हैं, जैसे इंटरव्यू, एग्ज़ाम और डेट पे जा रहे होते हैं, तो हमें पहले से ही घबराहट और एंजाइटी होने लगती है। और इस घबराहट की वजह से आप अक्सर गलतियां कर देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक एंजाइटी और घबराहट को कम करने के लिए आपको उस काम को करने से पहले च्युइंगम खानी चाहिए। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे एग्ज़ाम से पहले च्युइंगम खाते हैं वो एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करते हैं। दरअसल च्युइंगम को चबाने के माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है जिससे कि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और आप अक्सर रिलैक्स फील करते हो। किसी के झूठ को पकड़ना। दोस्तों, बहुत बार समझ नहीं आता है कि आखिर आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहा है या सच। ऐसे में आपको लोगों की बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से आप लोगों के सच और झूठ का पता लगा सकते हैं। सच और झूठ का पता लगाने के लिए आपको बस बात करने वाले इंसान से बिना रिस्पॉन्ड किए कुछ मिनट के लिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है। दरअसल जब आप किसी से बिना रिस्पॉन्ड किए आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो सामने वाला ऑकवर्ड हो जाता है और उन्हें लगता है कि जैसे आपने उनकी झूठ पकड़ ली है। सही और जल्दी फैसला लेना। इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन किसी भी तरह का फैसला लेते वक्त वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आप भी बहुत बार ऑप्शंस के बीच में से किसी एक को चुनने या एक के नतीजे में पहुंचने पर कंफ्यूज हो जाते होंगे। बल्कि लोगों को लगता है उनके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो उतना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, जबकि साइकोलॉजिकली ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि साइकोलॉजी के मुताबिक आपके पास जितने कम चॉइसेस होते हैं आप उतना ही अच्छा और सही डिसीजन ले पाते हैं। यह बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में साबित है। इस एक्सपेरिमेंट में पहले दिन मार्केट में 24 वैरायटी के जैम रखे गए जिसका प्राइस भी कम था, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं खरीदा। और जब ये दूसरे दिन जैम को 6 वैरायटीज़ रखी गई तो लोगों ने उन्हें खरीदने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने सामने कम चॉइसेस ही रखिए। दुश्मन को भी दोस्त बनाएं। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम ही लोग हमें पसंद करते हैं या हमारी सक्सेस से खुश होते हैं। ऐसे में दुश्मनों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप उनसे दूर रहना चाहते हैं या उन्हें अपने फेवर में करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी साइकोलॉजिकल टिप से आप दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इस ट्रिक को आजमाने के लिए आपको अपने हेटर से बस एक छोटा सा फेवर मांगना है। जैसे कोई पेन, अगर वो इंसान आपसे बेहद नफरत करता होगा तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा, और अगर वो नाखुश हो के आपको पेन दे भी देता है तो ये फेवर के बाद उसने उस इंसान के दिमाग में आपके लिए परसेप्शन चेंज हो सकता है। जैसे आप इतने घमंडी या बुरे नहीं हैं जितना वो सोच रहे थे, और तो और उन्हें ये भी लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं। जैसे बाद में धीरे धीरे बात करने से आप लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
रिक्वेस्ट करने का सही तरीका। हम जब भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, और जब हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही तरीके से रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं? क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकली रिक्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है? दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या आपको हेल्प चाहिए होता है तो उसके लिए आपको सामने वाले इंसान से पर्सनली मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन या मैसेज पे की गई रिक्वेस्ट का लोगों पर असर नहीं होता और ना ही उनसे रिक्वेस्ट या उसके हेल्प की अर्जेंसी समझ में आती है। इसके अलावा आप जब पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट या हेल्प मांगते हैं तो सामने वाला इंसान भी ऑकवर्ड ना होने के लिए और अपनी बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। किसी काम को कैसे शुरू करें? बहुत बार आपको ज़रूरी काम करना होता है लेकिन आप उसे शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका काम डिले होता रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों, आपको अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए आप 5 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद काम को शुरू कर देंगे। ये 5 सेकेंड रूल है जिसे मेल रॉबिन्सन ने इन्वेंट किया था। अब चाहे तो इस रूल को भी अभी किसी काम को शुरू करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत हेल्पफुल होता है। पॉपुलर बनने के लिए नाम याद करना। सभी को पॉपुलर होना बहुत पसंद होता है और लोग चाहते हैं कि उन्हें खूब पसंद किया जाए। पॉपुलर होने के लिए बस आपको लोगों के नाम याद रखने चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप लोगों के उनके नाम से पुकारते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों के नाम लेते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपसे सीनियर होते हैं आपको उन्हें जी या सर करके बुलाना चाहिए या एड्रेस करना चाहिए, जिससे उन्हें खास महसूस हो, जिससे कि वो हमेशा आपको याद रखें। कलर्स और प्रोडक्टिविटी का रिलेशन। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कलर्स का प्रोडक्टिविटी, काम के प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप अपने इन्वायरमेंट में ब्लू और ऑरेंज कलर ऐड करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। आप ब्लू और ऑरेंज कलर में कभी बोर नहीं महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने इन्वायरमेंट में ब्लू और ऑरेंज कलर को ऐड करिए। टेंशन को कैसे कम करें? हमारे लाइफ में बहुत सी परेशानियां होती हैं जिनकी टेंशन हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रहती है और ये अक्सर हमारे लिए ट्रॉमा बन जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, साइकोलॉजिकली स्टडी के मुताबिक अपने ट्रॉमा और टेंशन के बारे में लिखने से आपके मेंटल स्टेट पहले से बेहतर होते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे ट्रॉमा से हील करने लगते हो। जब आप ट्रॉमा के बारे में लिख देते हैं तो आपको सब कुछ सही से समझ में आने लगता है और आप खुद को सही से जज कर पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप ट्रॉमा से बाहर निकलने लग जाते हैं। बातें करते वक्त आई कांटेक्ट करना। क्या आपने कभी सोचा है आपको आपके पेरेंट्स, टीचर या बॉस आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए क्यों फोर्स करते हैं? असल में दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई बात करते वक्त आपसे आंख नहीं मिलाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपसे कुछ छिपा रहा है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, किसी को आप में सब भरोसा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें और आपकी बातों पे इंटरेस्ट दिखाएं तो आपको उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरों को समझाकर खुद समझिए। दोस्तों, हम सब बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन अक्सर कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी लाइफ लॉन्ग याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वो चीज़ दूसरों को समझाना चाहिए। जब आप दूसरों को समझाते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, जो कभी भी सवाल पूछने पर एक्टिव हो जाती है। अपना मूड अच्छा रखना। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अच्छे मूड में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? असल में दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक आपका मूड आपके हाथ में ही होता है। अगर आप अपने माइंड कहेंगे कि आप खुश हैं तो आपका मूड इंस्टेंटली खुश हो जाता है। ये बस एक माइंड ट्रिक होती है जिससे आप सीख जाएंगे तो हमेशा
अच्छे मूड में रहेंगे। इसलिए जब भी आप लो फील करें तो बस स्माइल करते हुए सोचें कि आप खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।